स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। जो इलेक्ट्रिसिटी है ये बड़ी डेंजरस हो जाती है अगर हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को केयरफुली हैंडल ना करें तो इसीलिए जब भी इलेक्ट्रिकल जितने भी डिवाइसेस हैं उनको केयरफुली हैंडल करना चाहिए। अगर केयरफुली हम हैंडल नहीं करेंगे तो पर्सन की डेथ तक हो सकती है। यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए जब भी हम इलेक्ट्रिकल एप्लियंस को हैंडल करें। तो फर्स्ट है कि कभी भी वायर्स और सॉकेट्स के साथ नहीं खेलना चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी चाहे जनरेटर से आ रही हो, चाहे छोटी से छोटी जैसे फ़ोन की बैटरी है इससे आ रही हो, कभी भी उसके साथ घर पे एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। जब भी किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस को, प्लग को, सॉकेट को या किसी भी करंट कैरिंग डिवाइस को छूना है हमने तो पहले हाथ सूखे होने चाहिए, हमारे हैंड गीले नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। जब भी हमने सॉकेट को पुट करना है प्लग में तो ये ध्यान रखना चाहिए कि मेटल वाली पिन जो होती है उस पर हाथ नहीं होना चाहिए हमारा। ये देख लो जैसे चार्जर है ये वाला, तो ये मेटल वाली पिन पे हाथ कभी नहीं लगना चाहिए, चाहे स्विच ऑफ भी क्यों ना हो, क्योंकि इससे करंट पड़ सकता है। जब भी हम डिवाइसेस को चार्ज कर लेते हैं जैसे मोबाइल फ़ोन्स या लैपटॉप्स को, कई पीपल की हैबिट होती है कि वो जो प्लग है सॉकेट में ही रहने देते हैं और जो फ़ोन वगैरह है या लैपटॉप है वो निकाल लेते हैं। तो इसीलिए जो चार्जर का एक्सपोज्ड पार्ट होता है वो फिर लूज़ हो जाता है और दूसरा जो होता है अदर, जैसे ये वाला जो एंड है ये बाहर ही रहता है और जो दूसरा एंड होता है ये वाला एंड है ये प्लग में ही रह जाता है। ये एक बड़ी डेंजरस प्रैक्टिस है, इसको ऐसे कभी नहीं रखना चाहिए। चाहे स्विच ऑफ भी हो तब भी स्विच ऑफ करके पहले तो ये निकाल लेना चाहिए बाहर ही, चार्जर वगैरह जो भी आप कर रहे हो। तो इससे इलेक्ट्रिकल शॉक के चांस बहुत कम हो जाते हैं। अगर छोटे बच्चे हों घर पे तब ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो तब क्या ध्यान रखना है कि प्लग पॉइंट्स को कवर रखना है सभी को, चाहे टेप्स क्यों ना लगानी पड़े, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनको आदत होती है कि सॉकेट में उंगली या हाथ डालते हैं वो, तो उससे करंट पड़ सकता है उनको। तो ये काफ़ी प्रैक्टिस डेंजरस हो सकती है। लैपटॉप हो गए, मोबाइल फ़ोन हो गए, इनको जब भी हमने, वैसे तो आप ये ध्यान रखना कि जब भी चार्ज हो रहे हों तब इनको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी ब्लास्ट हो जाते हैं। इनको चार्ज पे लगा के छोड़ नहीं देना चाहिए। कई करते हैं 100% बैटरी हो जाती है तब भी वैसे ही लगाई रखते हैं, तो ये भी बाद में ब्लास्ट हो जाते हैं। और एक एयरफोन भी जब चार्ज हो रहा हो लैपटॉप या फ़ोन, एयरफोन साथ में यूज़ नहीं करने चाहिए उसके। अब हम ब्लैंक्स करेंगे इसके। फर्स्ट ब्लैंक में आएगा फ्लोइंग वाटर। फ्लोइंग वाटर को इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अगर लार्ज स्केल पे करनी हो तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। सोलर सेल सनलाइट को यूज़ करते हैं करंट को प्रोड्यूस करने के लिए। कन्वेंशन में है कि जो करंट है पॉजिटिव से नेगेटिव एंड में जाता है। जो इलेक्ट्रिक स्विच है ये ओपन और क्लोज सर्किट को करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो पीपल जो हैं ये ग्लव्स वगैरह रबर के क्यों पहनते हैं, ताकि इलेक्ट्रिक शॉक से वो सेफ रह सकें। नेक्स्ट इसमें से ड्राई सेल का पार्ट कौन सा है, टर्मिनल्स। इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोड्यूस करता है, कार बैटरी। इलेक्ट्रिक करंट जो है इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, सोर्स। सबसे पहले सोर्स होगा तभी तो करंट प्रोड्यूस होगा। फिर ड्राई सेल जो है इसके एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एंड होता है। बेस्ट कंडक्टर कौन सा है इनमें से, ग्रेफाइट। फिर क्या वर्क करता है जब इसमें से करंट पास होता है तो टॉर्च वर्क करने लग जाती है जब उसमें से करंट पास होता है। तो स्पोर्ट वायर्स जो हैं, फिलामेंट, ये सारे किसके पार्ट हैं, बल्ब के पार्ट हैं ये। इलेक्ट्रिकल स्विच क्या है, सर्किट को ओपन या क्लोज करने के वर्क आता है। मटेरियल जो करंट का कंडक्टर नहीं होगा वो क्या होगा, इंसुलेटर। की किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच को। तो नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट, जहाँ जहाँ पे इसको यूज़ करते हैं दो दो एग्जांपल लिखनी है। ड्राई सेल क्लॉक में और टीवी रिमोट में यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडरी सेल मोबाइल लैपटॉप की बैटरी सेकेंडरी सेल होती है। इलेक्ट्रिक स्विच टॉर्च या फैन में यूज़ होता है। कंडक्टर आयरन या कॉपर होते हैं। इंसुलेटर वुड या एयर होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशंस हैं, इलेक्ट्रिकल एप्लियंस की डेफिनेशन है पहले, पेज नंबर 182 है, थिंग्स दैट रन ऑन, यहाँ से लेके एप्लियंस तक। ये फर्स्ट वेरी शॉर्ट है।
नेक्स्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यह सेकंड वेरी शॉर्ट है। इलेक्ट्रिक सर्किट थर्ड वेरी शॉर्ट है। इलेक्ट्रिक स्विच फोर्थ वेरी शॉर्ट है। इंसुलेटर फिफ्थ वेरी शॉर्ट है। 191 पेज पे हैं ये सारे कीवर्ड यहीं पे मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट फर्स्ट लॉन्ग है, सर्किट ड्रॉ करना है और उसके पार्ट्स लिखने हैं। और जब बल्ब हम लगाते हैं तो बताना है कब करंट फ्लो करेगा, कब नहीं करेगा। पेज नंबर 185 पे ये वाला जो सर्किट है ये बनाना है आपने डायग्राम फर्स्ट लॉन्ग में। और एक इसके नीचे है व्हेन वी कनेक्ट से इलेक्ट्रिक सर्किट तक, ये भी साथ में लिख देना है। ये फर्स्ट लॉन्ग है। नेक्स्ट सेकंड लॉन्ग में ओपन और क्लोज सर्किट के बारे में बताना है डायग्राम के थ्रू। तो ये डायग्राम एक तो दोनों ही बनाने हैं और फिर इन फिगर से लेके फिगर ए ही चाहे के लिए लिख देना, यहाँ से लेके केस तक करना है पहले। इसके बाद 10 दी बल्ब ग्लोस, ये सारा ही करना है पैराग्राफ और नेक्स्ट पेज तक चलना है। यहाँ से नेक्स्ट पेज में क्लोज्ड सर्किट तक करना है अपने। जो थर्ड लॉन्ग है ये ड्राई सेल के बारे में है, तो ड्राई सेल की पहले तो डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट द ड्राई सेल कंटेन्स से लेके इन इट तक ये लिखना है। इसके बाद यूज़ कहाँ पे होता है, ड्राई सेल आर यूज्ड इन टॉय कार्स तक लिखना है। ये सारा थर्ड लॉन्ग है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक टॉर्च के बारे में लिखना है। इलेक्ट्रिक टॉर्च यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिखना है और एक इसका ये डायग्राम बनाना है। ये फोर्थ लॉन्ग है। फिफ्थ लॉन्ग में इंसुलेटर कंडक्टर के बारे में लिखना था, तो ए मटेरियल से लेके प्लास्टिक रोलर तक ये फिफ्थ लॉन्ग है।